हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फिफ्थ चैप्टर लगभग हमारा पूरा हो ही गया। मिसलेनियस एक्सरसाइज रहती है और मिसलेनियस एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है क्योंकि ये बाकी एक्सरसाइज से थोड़ी सी हटके होती है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग अलग लगाना पड़ता है, अलग तरीके से सोचना पड़ता है। ये मिसलेनियस जो होती है ना, पूरे चैप्टर का निचोड़ होती है। ये अगर आपको समझ में आ गई तो यूं समझो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, फिर आप हायर लेवल की कंपटीशन की तैयारी की लायक भी हो जाते हो। ठीक है, चीजें बहुत डिटेल से आप सबको समझ में आने लगती हैं। तो आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी करते हैं। कल हमने 5.3 पूरी कर ली थी। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दे रखा है आयोटा की पावर 18 और प्लस 1 बाय आयोटा की पावर 25 और फिर इस पूरे की पावर क्यूब दे रखी है। तो देखो, आयोटा की पावर 18 को हम लिख सकते हैं आयोटा की 16 इंटू में आयोटा की 2। मैंने क्या कहा था, हमेशा पावर को 4 के मल्टीपल में रिड्यूस करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो तो -1 होता है, लेकिन जो आयोटा की 4 होता है ना वो 1 होता है। आयोटा की 4 1 होता है, तो कोशिश करो 4 का मल्टीपल लेके आने की। अब देखो, ये देखो 1 की पावर भी 25 1 और आयोटा की पावर भी 25 की पावर 3। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? मैं अभी इसके टुकड़े नहीं करूंगा। अभी तो मैं आयोटा की 16 को क्या लिखता हूं, आयोटा की 4 की 4, और आयोटा की स्क्वायर मेरा होता है -1। 1 बाय आयोटा की 25 को आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। आप आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। क्यों करना है आपको समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। आयोटा की 4 1 होता है, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया तो -1 हुआ। ऊपर आयोटा बचा, नीचे आयोटा की पावर कितनी हो गई, आयोटा की पावर 26 होगी। अच्छा, आयोटा की पावर 26 देखो, आयोटा बाय में आयोटा की 24 इंटू में आयोटा की 2। आयोटा की 24 आयोटा की 24 आयोटा की 4 की पावर 6 और आयोटा की 4 अगर 1 होता है तो आयोटा की 4 की 6 भी 1 होगा। तो ये तो मेरा हो गया 1 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो कुल मिला के मेरा यहां पे बचा माइनस का आयोटा और उसकी क्यूब। ठीक है, अब आपको इसका क्यूब का फार्मूला लगाना है ना। अच्छा, ए किसको मानोगे, -1 को। बी किसको मानोगे, आयोटा को। तो यहां पे क्या करो, a माइनस बी की क्यूब का फार्मूला लगाओ। क्या होता है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब -3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये वाला फार्मूला लगाओ। -1 की क्यूब माइनस आयोटा की क्यूब माइनस में 3, a है मेरा -1 उसका स्क्वायर, b है मेरा आयोटा प्लस 3a है मेरा -1 और b है मेरा आयोटा। ठीक है, -1 की क्यूब -1 होता है। आयोटा की क्यूब को क्या लिखोगे, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा माइनस में 3, -1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा आयोटा बचा माइनस का 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 प्लस हो जाएगा -1 और ये कितना आयोटा बचा इसको और देख लो, -3 -6 प्लस का 1 है तो ये तो माइनस का 5 आयोटा आया। यही मेरा इसका आंसर होगा। ठीक है, देख लेते हैं। आयोटा की 16, आयोटा की 26, 25, यहां पर 26 आयोटा बचा -1 और माइनस आयोटा। उसके बाद इसका फार्मूला हमने खोलना था 3ab, यहां पे -1 की क्यूब आयोटा की क्यूब -3 -1 का स्क्वायर आयोटा प्लस 3 -1। ओ, आयोटा का स्क्वायर रह गया, सॉरी भाई, ये बी का स्क्वायर था ना, आयोटा का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू तो यहाँ पे -1 रखी जाएगी, तो -1 रखी जाएगी तो ये तो प्लस का 3 हो गया। सॉरी, बस लास्ट में से थोड़ा सा गलत है, -1, ये कितना बचा माइनस का 2 आयोटा और ये मेरा कितना होगा प्लस का 3। तो 3 में से 1 गया 2 माइनस का 2 आयोटा। हाँ, ये है। ठीक है, 2 माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, अगला देखो, सेकंड सम देखो। हायर पावर अगर आती है तो हायर पावर को आप उसको छोटी छोटी पावर में तोड़ लो हमेशा, है ना। अगर आयोटा की पावर बहुत बड़ी आती है उसको छोटी छोटी पावर में तोड़ लो। अब हम देखते हैं इसका सेकंड सम। सेकंड सम क्या है, सेकंड सम समझने वाला है।
अच्छा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान रखे हैं। देखो, एक सेकंड सम में एक तो मैंने मान लिया Z1, मैंने माना X1 प्लस आयोटा Y1। एक मैंने माना Z2, मैंने माना X2, ठीक है, ये X1 है, प्लस आयोटा Y2, ये X1 Y1 है। ये दो जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर है, BR2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, R2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले मुझे अब एक एक चीज बारीकी से आप बताते जाना। मैंने लिखा RZ1, RE से समझ जाना रियल, इस क्वेश्चन में भी तो ऐसे लिख रखा ना RE। Z1 का ये वाला पार्ट क्या होता है, रियल 1 है, तो ये X1 हो गया ना, मतलब ये मैं लिख रहा हूं रियल पार्ट ऑफ Z1 X1 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Y1 है, रियल पार्ट ऑफ Z2 का रियल पार्ट तो ये होता है X2 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 Y2 है। कंफ्यूज मत हो ना, बस नोटेशन है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसने लिख रखा है। आई मतलब इमेजिनरी, और जब हमने वेक्टर ये शुरू किया था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने क्या कहते थे, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो Z1 और Z2 की गुणा कर दो। Z1 इंटू में Z2 किया, X1 प्लस आयोटा Y1, X2 प्लस आयोटा Y2, मल्टीप्लाई की X1 की X2 से, X1 की मल्टीप्लाई आयोटा उससे तो X1 Y2, आयोटा Y1 की X2 से, और आयोटा Y1 की आयोटा Y2 से, आयोटा 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 स्क्वायर, और Y1 Y2 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इसको -Y1 Y2 लिख सकते हैं, ठीक है। एक एक की मैंने की है, X1 की X2 से, X1 की आयोटा Y2 से, आयोटा Y1 की X2 से, आयोटा Y1 की आयोटा Y2 से। यहां पे मेरा आयोटा स्क्वायर आना था, वो मैंने लिख दिया। ये क्या है, बगैर आयोटा की चीज है, पीछे वाली भी बगैर आयोटा की चीज है। इन दोनों में से आप आयोटा कॉमन ले लो, तो ये बचेगा X1 Y2, और इसको Y1 X2 लिख दो, या आप X2 Y1 लिख दो, ठीक है। ये किसके बराबर है, Z1 Z2 के। अब सुनो मेरी बात, अगर अब मैं लिख दूं RE Z1 Z2, मतलब मैं क्या पूछना चाहता हूं, इस RE Z1 Z2 से मैं क्या पूछना चाहता हूं, मैं इस Z1 Z2 की जो वैल्यू है ना, इसका रियल पार्ट पूछना चाहता हूं। अगर मैंने RE लिख दिया तो, और रियल पार्ट तो आप देखोगे भाई, इस आयोटा वाले को छोड़ दो, ये वाला पार्ट, मतलब ये पूरा का पूरा इसका रियल पार्ट है, क्योंकि इसमें कहीं भी आयोटा नहीं है। बगैर आयोटा का क्या होता है, रियल पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें है ही नहीं, ऐसे समझो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं, पूरा का पूरा ये क्या है, रियल पार्ट। ये पूरा का पूरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो सुनो, X1 क्या था, मैंने कहीं तो लिखा था, ये लिख रखा, रियल Z1 लिखा था, इसको मैंने क्या लिखा था, रियल Z1। X2 को क्या लिखा था, ये रहा, रियल Z2, माइनस Y1 को क्या लिखा था, इमेजिनरी Z1, Y2 को क्या लिखा था, इमेजिनरी Z2। यानी कि सिर्फ मैंने वैल्यू पुट कर दी, X1 की वैल्यू, X2 की वैल्यू, Y1 की वैल्यू, Y2 की वैल्यू, तो मेरा क्वेश्चन हो गया। यही तो है जो मेरा पहला वाला पार्ट है, रियल Z1 Z2 इक्वल टू रियल Z1 रियल Z2 माइनस का इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2। अब मैं यहां पे एक चीज और समझा देता हूं, इस क्वेश्चन में तो नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है, ये पूछ सकता है इमेजिनरी Z1 Z2, तो आपको ये पूरा लिखना है, Z1 Z2 का इमेजिनरी पार्ट आपको लिखना है X1 Y2 प्लस में X2 Y1, फिर सारी वैल्यू रख देना। X1 की वैल्यू रियल Z1, Y2 की वैल्यू इमेजिनरी Z2 है ना, यहां से देखते जाओ, इमेजिनरी Z2, इमेजिनरी Z2, X2 की वैल्यू रियल Z2, और Y1 की वैल्यू इमेजिनरी Z1। आई एम Z1, बस आई एम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, समझ गए होगे। अगला सम देखो, ये भी पूछ लेता है, ये मैंने एक्स्ट्रा समझा दिया आपको। आगे आते हैं हम थर्ड सम पे। थर्ड सम में क्या करना है,
थर्ड सम में करना है, रिड्यूस करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें एलसीएम लेके थोड़ा सा सोल्व करना पड़ता है। 1/1 माइनस का 4 आयोटा माइनस का 2/1 प्लस आयोटा और ब्रैकेट में क्या है 3 माइनस 4 आयोटा और 5 प्लस आयोटा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जो हम लिखते हैं ना a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब ऐसे ये करना है, सबसे पहले तो आपको इनका लेना पड़ेगा एलसीएम। 1 माइनस 4 आयोटा 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा की 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस 1 प्लस आयोटा, 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से, माइनस का 2 और इसकी से मल्टीप्लाई तो 1 माइनस 4 आयोटा की यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनटू में मेरे पास है 3 माइनस 4 आयोटा और बाई में 5 प्लस आयोटा। अब आप एक एक करके सोल्व करते जाओ। कैसे, देखो आपको ऊपर क्या हो रहा है 1 प्लस आयोटा माइनस 2 की मल्टीप्लाई से माइनस 2 प्लस का 8 आयोटा, नीचे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई करो 1 की 1 से 1, 1 की आयोटा से आयोटा, 4 आयोटा की इससे माइनस के 4 आयोटा, 4 आयोटा की आयोटा से तो माइनस के 4 आयोटा स्क्वायर, 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। ठीक है, अब ऊपर क्या हो रहा है 1 माइनस का 2 बचा माइनस का 1 आयोटा और प्लस का 8 आयोटा हुआ 9 आयोटा। अच्छा ये देखो ये आयोटा स्क्वायर है, प्लस हो जाएगा 1 और 4 5 होगा, आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस के 3 आयोटा होगा, ये बचा 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। अब क्या करना पड़ेगा, फिर से ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, फिर से -1 की 3 से मल्टीप्लाई -3, -1 की 4 आयोटा से मल्टीप्लाई +4 आयोटा, 9 आयोटा की 3 से मल्टीप्लाई प्लस का 27 आयोटा, 9 आयोटा की 4 आयोटा से माइनस का 36 आयोटा स्क्वायर। बहुत ध्यान से करना, मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, सिंपल कर रहे हैं बस। डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से 5 की 5 से 25, 5 की आयोटा से 5 आयोटा, -3 आयोटा की 5 से माइनस के 15 आयोटा, -3 आयोटा की आयोटा से माइनस के 3 आयोटा स्क्वायर। एक काम करते रहना, जैसे ये आयोटा स्क्वायर आया यहां पे प्लस कर दो, ये आयोटा स्क्वायर आया यहां पे प्लस कर दो। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। अभी देखो 36 माइनस का 3 33, ठीक है, 27 आयोटा में 4 आयोटा जोड़े प्लस के 31 आयोटा ऊपर वाले जुड़ गए, 25 में 3 जोड़े 28, 5 आयोटा में से 15 आयोटा घटाए माइनस के 10 आयोटा। अभी भी हमारे पास इसका आंसर नहीं आया है, पूरा सोल्व नहीं हुआ है। अभी हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इसका हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए। तो आयोटा खत्म करने के लिए इसको 28 प्लस 10 आयोटा और बटे में 28 प्लस 10 आयोटा से आप गुणा करो, तब जाके इसका आंसर आएगा। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, 33 की 28 से गुणा, 33 की 10 आयोटा से गुणा, ऊपर जो भी आए नीचे तो फार्मूला लगेगा 28 का स्क्वायर और माइनस 10 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला मुझे पता नहीं है, ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा, आप लिख लेना। तो बटे में क्या आएगा भाई, 28 का स्क्वायर कितना होता है 27 का 729, 28 का 784 और 10 का स्क्वायर 100, साथ में आयोटा स्क्वायर आएगा वो इसको कर देगा प्लस, इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 884। आगे आप सोल्व कर लेना, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर लेना, ऊपर क्या होगा 33 की 28 से गुणा, 21 से गुणा। ये रैशनलाइज जो मैंने यहां जाके किया, आप बिल्कुल स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में फिर आपको 3 का रैशनलाइज करना पड़ता, इसका रैशनलाइज, इसका रैशनलाइज, इसका रैशनलाइज। बताऊं मुश्किल वो भी नहीं है, आपको यहां पे सब का रैशनलाइज करना था। फिर 1 माइनस 4 आयोटा का इसका भी रैशनलाइज कर दो, 1 प्लस 4 आयोटा बाय में 1 प्लस 4 आयोटा, 2 बाय 1 प्लस आयोटा इसका रैशनलाइज कर दो, 1 माइनस आयोटा बाय में 1 माइनस आयोटा। आपको रैशनलाइज का मेथड पता होना चाहिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। और जो यहां पे है
इसका भी कर दो 5 माइनस आयोटा, बाय में 5 माइनस आयोटा। अब जिसकी जहां गुणा होती है वहां गुणा कर दो। देखो इसकी से गुणा 1 प्लस का 4 आयोटा, इसकी से गुणा क्या आएगी 1 माइनस के 4 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है प्लस का 16, ठीक है। 2 की से गुणा 2 माइनस के 2 आयोटा, नीचे क्या होता है 1 माइनस के आयोटा स्क्वायर प्लस का 1, ऊपर गुणा करेंगे 15 माइनस के 3 आयोटा माइनस के 20 आयोटा प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, और बटे में 25 और प्लस का 1, एक कहां से आएगा आयोटा की आयोटा से गुना। ऐसे भी कर सकते हो। अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये करना पड़ेगा अलग अलग। कैसे, ये यहाँ पे 16 और 1 हो गया 17, 1 और 1 हो गया 2, और ये 25 और 1 हो गया 26, और यहीं पे कर दूं 15 में से 4 गए, यहाँ पे बचा 11, माइनस के ये कितने हो गए माइनस के 23, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये अलग अलग जोड़ना पड़ेगा, इनका भी तो अब एलसीएम लेना पड़ेगा, और इनका एलसीएम लेके उसके मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 34, 2 किससे गुणा होगी 2 प्लस के 8 आयोटा माइनस के 34, अच्छा माइनस अंदर चलेगी तो 34 आयोटा, और 11 माइनस का 23 आयोटा बटे में 26। ऐसे भी कर सकते हो। इसमें आपको लास्ट में रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। अभी भी क्या होगा, जो ऊपर बचेगा ना, ऊपर वाले की नंबरेटर की मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। दोनों तरीके से मैंने समझा दिया है, आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप करना। आगे देखते हैं। आगे हमारा है फोर्थ सम है, प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फोर्थ सम में क्या दे रखा है भाई, फोर्थ सम में दे रखा है एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू रूट ए माइनस आयोटा बी और बाय में सी माइनस आयोटा डी। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाली चीज हमें प्रूव करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका है ना स्क्वेयरिंग कर देते हैं, क्योंकि ये रूट है ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयर कर दो एक्स माइनस आयोटा वाई का स्क्वेयर कर दो, ए माइनस आयोटा बी बाय सी माइनस आयोटा डी का भी स्क्वेयर कर दो। दोनों तरफ मैंने स्क्वेयर कर दिया। स्क्वेयर करने के बाद इसका स्क्वेयर मैंने किया, एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस सॉरी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का 2a भी होता है, 2 इंटू में एक्स इंटू में आयोटा वाई। इसका हाँ इसका रूट था, रूट से स्क्वेयर खत्म, क्या बचा a माइनस आयोटा बी बाय में सी माइनस आयोटा डी। ये बटे में फिर आयोटा आता है तो इसका रैशनलाइज भी आपको करना पड़ेगा, सी प्लस आयोटा डी, सी प्लस आयोटा डी। ये करना पड़ता है भाई, जब भी बटे में आयोटा आए रैशनलाइज उसका करना ही करना पड़ेगा, सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस का वाई स्क्वायर माइनस के 2x आयोटा वाई इज इक्वल टू एक की मल्टीप्लाई करो, ए की सी से, ए की आयोटा डी से, अच्छा आयोटा बी की सी से, और माइनस के आयोटा का तो हुआ स्क्वायर और बी डी, आयोटा बी की आयोटा डी से बटे में सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy आयोटा लिख देते हैं। ये आयोटा स्क्वायर मेरा क्या होगा माइनस का 1, ये हो गया प्लस का। यहां पे लिख देते हैं AC प्लस BD, इन दोनों में से ले लेते हैं आयोटा कॉमन, आयोटा कॉमन लिया तो AD और माइनस का BC, और दोनों के बटे में क्या है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर आता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहां से आगे आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy आयोटा AC प्लस BD बाय में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अलग अलग मैं कर रहा हूं, AC प्लस BD बाय में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, आयोटा AD माइनस BC बाय में C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, आयोटा AD माइनस BC बाय में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहां तक ये मेरा होने के बाद अब मुझे करना है कंपेयर।
ठीक है, तो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब मुझे इसको कंपेयर करना है भाई, ऊपर वाला मुझे साफ करना पड़ेगा। अब तक मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, बस स्क्वायर का फार्मूला खोला और यहां पे इसका रेशनलाइज कर दिया। अब आपको करना है कंपेयर, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दो। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका रियल पार्ट है। तो कंपेयर करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर आया, AC प्लस BD बाय में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये किसके बराबर आया, -2XY इक्वल टू, आयोटा लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, आयोटा फिर भी मैं कहता हूं ना बार बार कर जाता है, इसके बराबर आएगा। ये जो सेकंड पार्ट है ये इस सेकंड पार्ट के बराबर आएगा, आयोटा AD माइनस BC और बाय में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। देखो आयोटा कैंसल, आयोटा हम कभी लिखते ही नहीं है, ठीक है। बस ये दो वैल्यू आई हमारी। अब यहां से इतना करने के बाद आपको एक आइडेंटिटी लगानी है, एक आइडेंटिटी याद रखनी है। देखो हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, 2XY है, और हमें प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये वाली चीज प्रूव करनी है। तो यहां से आपको याद रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 2XY का स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। ये आइडेंटिटी होती है, ये आपको याद रखनी है। यहां पर ये वाली चीज मैं लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू रख दो, AC प्लस BD बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर। 2XY की वैल्यू क्या है, ये है, माइनस इधर ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर में तो वैसे भी माइनस खत्म हो जाना है। AD माइनस BC बाय में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, भाई सबका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब आप इनको करो सोल्व कैसे करेंगे, फिर से इनका स्क्वायर खोलेंगे, नीचे से साफ कर देता हूं। क्वेश्चन बहुत लंबा होने वाला है। यहां पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, नीचे वाले की तो नहीं जरूरत, नीचे तो चाहो तो एलसीएम ले लो, ऐसी एलसीएम नहीं ले सकते, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का स्क्वायर। अरे बस यूं समझो, ये स्क्वायर था, ये मैंने ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दिया, नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर दिया, ये स्क्वायर है, नॉमिनेटर का स्क्वायर मैंने अलग कर दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मैंने अलग कर दिया, स्क्वायर तो अलग कर ही सकते हैं। और ये जो है स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या बचा, AC प्लस BD का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर खोल नहीं सकते, ये नीचे तो आया एलसीएम। देखो ऊपर यहाँ पे क्या बचेगा, AC प्लस BD का स्क्वायर, क्या आएगा AC प्लस BD का स्क्वायर, A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस में 2ACBD है ना, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस में, अब इसका स्क्वायर, ये तो एलसीएम में लिया हुआ है, A स्क्वायर D स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस में 2ADBC, 2ADBC, ये क्या है, ACBD ACDC कटा, सेम वही तो है, बस थोड़ा सा आगे पीछे, ABCD ABCD कटा, ठीक है। जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन आता होगा अगर जुड़ता नहीं तो, जैसे कि देखो इस A स्क्वायर C स्क्वायर और A स्क्वायर D स्क्वायर को मैंने लिखा साथ साथ, इन दोनों में से आप A स्क्वायर कॉमन ले लो, मेरी बात सुनो, A स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर D स्क्वायर में से A स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब बाकी बचा B स्क्वायर D स्क्वायर और B स्क्वायर C स्क्वायर, क्या कॉमन आता है भाई, B स्क्वायर कॉमन आता है, फिर क्या बचेगा, C स्क्वायर यहां से बचेगा, D स्क्वायर यहां से बचेगा, तो D स्क्वायर यहां पे लिख लो, और बटे में क्या आता है, बटे में आता है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, अब हमारा लगभग निकलने वाला है। C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आपने लिया कॉमन,
क्योंकि यहां से मैंने देखा कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन आता है, बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर, यहां पर पावर 1, यहां पर पावर 2, एक को तो काट दो, एक बची, और यही तो हमारा आंसर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर बचा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की एक पावर बची हुई है, यही बचा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर वही बचा हुआ है। तो सेम यही बचा हुआ है, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज ये 4 समय में करवा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो आप इसको एक बार और देखना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से समझना है तो अच्छे से देखना, कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, आ जाएगा समझ में, जरूर आएगा, इतना मुश्किल नहीं है। किया क्या, शुरू में स्क्वायर किया है, एलसीएम लिया है और ज्यादा कुछ किया नहीं। तो ओके स्टूडेंट, ठीक है, कर लेना अच्छे से। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।